हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन वेब ट्यूटोरियल चैनल पे। मैं हूं संजय। इस वीडियो सेशन में गाइस हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज हाउ टू ऐड फॉर्म वैलिडेशंस यूजिंग jQuery। जैसा कि आप जानते हो कि हम इस पूरे कोर्स में एक प्लगइन को क्रिएट करने वाले हैं, दैट इज CRUD बेस्ड। सो हमने स्टार्ट ऑलमोस्ट कर दिया है। जो प्लगइन है दैट इज एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। उस एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास दो लेआउट्स हैं, दैट इज ऐड एम्प्लॉय लेआउट एंड लिस्ट एम्प्लॉय। बट यहाँ पर जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ऑल अबाउट फॉर्म वैलिडेशन। सो ये वैलिडेशन हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अपने ऐड एम्प्लॉय लेआउट में। सो फिलहाल हमारे पास कोई वैलिडेशन नहीं है, बट इस वीडियो में हम jQuery वैलिडेशन लाइब्रेरी को यूज करके हम फॉर्म वैलिडेशंस को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट्स हम इस चैनल पे अपलोड करते रहें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रही हमारी वो प्लगइन दैट इज एम्प्लॉय सिस्टम। यहाँ पर हमारे पास दो लेआउट हैं, दैट इज ऐड एम्प्लॉय एंड लिस्ट एम्प्लॉय। अगर अभी मैं बिना डेटा पास किए अगर मैं क्लिक करूँ तो ये वर्क नहीं करेगी नॉट फाउंड, क्योंकि हमने इस फॉर्म को सही तरीके से सेट नहीं किया है। सो सबसे पहले मैं जाऊंगा एडिटर में। हम ओपन करने वाले हैं अपने कस्टम प्लगइन को, wp कंटेंट प्लगइन्स, और ये रही कस्टम हाइफन प्लगइन। सो यहाँ पर मैं जाऊंगा पेजेस वाले फोल्डर के अंदर और मैं ओपन करूंगा ऐड एम्प्लॉय लेआउट। इस लेआउट में सबसे पहले ये फॉर्म एक्शन है, हम इसे चेंज करने वाले हैं। सो फिलहाल के लिए मैं पुट करने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट वॉइड, जो कि एक नल एक्शन है। साथ ही साथ मैं यहाँ पास करने वाला हूँ मैथड इक्वल्स टू पोस्ट, और यहाँ पर मैं एक फॉर्म की आईडी भी दूंगा, दैट इज FRM और EMS मीन्स ये हमारा प्लगइन का प्रीफिक्स है, दैट इज एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम EMS हाइफन FRM हाइफन ऐड एम्प्लॉय। सो अभी फिलहाल के लिए अगर मैं आपको वैलिडेशन इंप्लीमेंट करने के लिए कहूँ इस ऐड एम्प्लॉय फॉर्म में, तो आप HTML5 की वैलिडेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हो बाय एडिंग रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। इसी तरीके से ये जो नेम फील्ड है, अगर ये मैंडेटरी है तो हम इस एट्रीब्यूट को ऐड कर सकते हैं। अगर ईमेल भी रिक्वायर्ड है तो हम इसे ऐड कर सकते हैं। जो ऑप्शनल है हम उनके लिए छोड़ सकते हैं। सो अगर मैं इतना कुछ करने के बाद सेव करके अगर मैं जाऊँ ब्राउजर पे, रिलोड करूँ, सबमिट बटन, तो हम देख सकते हैं प्लीज फिल्ड इन दिस फील्ड, और ये HTML5 का वैलिडेशन है। बट ये वैलिडेशन मीन्स ये वैलिडेशन हमें नहीं चाहिए। हमें jQuery की क्लाइंट साइड वैलिडेशन जो कि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, थोड़ा क्रिएटिव लगे, हम उसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सो मैं जाऊंगा ब्राउजर पे और टाइप करूंगा वैलिडेट jQuery। तो हमारे पास एक फर्स्ट लिंक है, दैट इज jQueryvalidation.org। हम इसे ओपन करने वाले हैं, क्योंकि इसी URL से, इसी वेबसाइट से हम उस प्लगइन फाइल को डाउनलोड करेंगे, उसे सेट करेंगे, और उसके दिए गए मेथड को यूज करके हम क्लाइंट साइड वैलिडेशन को इंप्लीमेंट करेंगे। सो इसकी ये डॉक्यूमेंटेशन है। मैं स्क्रॉल करूंगा, स्क्रॉल करने के बाद मैं क्लिक करने वाला हूँ डेमोज पे, या मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँ सीधा, तो यहाँ से वो सारे CDN लिंक्स को देख सकोगे जिसे हम यूज कर सकते हैं। और अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो यहाँ वो CDN लिंक्स हैं, आप इन्हें सीधा डाउनलोड कर सकते हो। बट बिफोर इम्प्लीमेंटेशन मैं चाहता हूँ कि एक बार देख लूँ किस तरीके से ये दिखता है वैलिडेशन। तो मैं क्लिक करूँगा डेमोज वाले सेक्शन पे, और उसके बाद जैसे कि हमारा ये प्लगइन का फॉर्म है फॉर एग्जांपल, तो अगर किसी ने वैल्यू पास नहीं किया, सबमिट पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हो ये एरर्स थोड़े से अट्रैक्टिव लग रहे हैं इन कंपैरिजन ऑफ HTML वैलिडेशन। तो हम इसे ही यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ से सोर्स कोड पे जाऊँगा, इस फाइल के व्यू पेज सोर्स, और ये जो फाइल है दैट इज dist/jQuery.validate.js मैं इसे ओपन करने वाला हूँ। सो ये रही हमारी लाइब्रेरी फाइल, CDN लिंक आप देख सकोगे। हम इसे डाउनलोड करने वाले हैं। अगर प्लगइन को हमने थोड़ा एडवांस लेवल पे क्रिएट नहीं किया होता तो सीधा सीधा हम इस CDN लिंक को भी यूज़ कर सकते थे। बट जैसा कि मैंने बताया कि अगर रिमोट URLs को अगर हम अपने प्लगइन के अंदर यूज़ करते हैं, मे बी इन फ्यूचर अगर वो बंद हो जाए तो हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल क्रैश हो सकती है, बिल्कुल सही तरीके से काम नहीं करेगी जैसा हमने एक्सपेक्ट किया है। तो हम क्या करने वाले हैं, इस मीन्स रिमोट फाइल को लोकली अपने सिस्टम में डाउनलोड करने वाले हैं, और डाउनलोड करके फिर हम अपने प्लगइन के साथ अटैच करेंगे। सो इस फाइल को मैं सेव करने वाला हूं। सो राइट क्लिक ऑन सेव एज, और इस फाइल को मैं डाउनलोड पे क्लिक करके सेव करूंगा। सो सक्सेसफुली हम देख सकते हैं उस फाइल को मैं डाउनलोड कर दिया है। अब सिंपल इस जावास्क्रिप्ट के प्लगइन फाइल्स को हम पुट करने वाले हैं अपने इस कस्टम हाइफन प्लगइन फोल्डर के अंदर, JS फोल्डर के अंदर। सो चलिए पुट करते हैं।
सो यहाँ पर मैं इस फाइल को कॉपी कर लूँगा, मीन्स कट कर लूँगा सीधा। मैं जाऊँगा वर्डप्रेस फोल्डर के अंदर, WP कंटेंट के अंदर, प्लगइन्स के अंदर, कस्टम प्लगइन JS फोल्डर, और ये रही हमारी वो फाइल। अब नेक्स्ट इस फाइल को हमें अटैच करना है अपने प्लगइन के थ्रू। तो मैं जाऊँगा प्लगइन की मेन फाइल पे, दैट इज custom-plugin.php। मैं जाऊँगा उस एक्शन हुक पे जो हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया है। ये रही वो फाइल, और यहाँ पर लास्ट कोड में मैं अगर इसे कॉपी कर लूँ या इस custom.js के पहले एक और लाइन ऑफ कोड ऐड कर लूँ, दैट इज wp_enqueue script, और उसके बाद मुझे पास करना है हैंडल ID, नॉट स्क्रिप्ट्स, स्क्रिप्ट, EMS, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, और वैलिडेशन कर सकते हैं या validate-js। नेक्स्ट हमारे पास प्लगइन पाथ, सो EMS प्लगइन URL। नेक्स्ट हमें जाना है जावास्क्रिप्ट फोल्डर मीन्स JS फोल्डर, और उसके बाद जो हमें फाइल अटैच करनी है दैट इज jQuery.validate.main.js। मैं इस नेम को कॉपी करने वाला हूँ। कॉपी करने के बाद हम इसे पुट कर देंगे। नेक्स्ट वैल्यू जो हमें पास करनी है अपने इस WP स्क्रिप्ट फंक्शन के अंदर, दैट इज ऑल अबाउट डिपेंडेंसीज। सो ये एक jQuery की प्लगइन फाइल है जो कि jQuery की मेन फाइल पर डिपेंडेंट है। तो मैं डिपेंडेंसीज वाले एरे में मैं पास करने वाला हूँ jQuery। साथ ही साथ जो नेक्स्ट वैल्यू दैट इज ऑल अबाउट वर्जन नंबर। सो जैसा कि हमने सारे फाइल्स के साथ डिफाइन किया है, वर्जन नंबर 1.0.0। सो मैं यहाँ पर इसे पास करने वाला हूँ, और जो फाइनल वैल्यू है दैट इज आर्गुमेंट, मैं उसे पास नहीं करने वाला। सो सक्सेसफुली हमने इस फाइल को भी अटैच कर लिया है। सो इस फाइल के नेम को अगर मैं कॉपी करूं और सेव करने के बाद सभी कुछ अगर मैं रिलोड करूं, सोर्स कोड पे जाऊं, राइट क्लिक, व्यू पेज सोर्स, अगर मैं सर्च करूं तो हम देख सकते हैं सक्सेसफुल तरीके से ये इस फाइल को हमने अटैच कर दिया है। अब ये बात है कि अटैच करने के बाद अब हम यूज़ कैसे करें। सो सिंपल, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैं जाऊंगा इस ऐड एम्प्लॉय फॉर्म में, जैसा कि हमने एक ID एट्रीब्यूट ऐड किया है अपने इस फॉर्म टैग में, मैं इसे कॉपी करूंगा, और एक और JS की फाइल हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था दैट इज custom.js। अब इस फाइल पे जाने के बाद हम एक लाइन का कोड और ऐड करने वाले हैं, और उस लाइन ऑफ कोड के जरिए हम अपने फॉर्म को वैलिडेट करने वाले हैं। अगर आपने वीडियो यहीं से स्टार्ट किया है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा पिछले वीडियोस को बड़े ध्यान से देखें ताकि इस वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ आए। सो यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं ऐड फॉर्म और सिंपल एम्प्लॉय फॉर्म वैलिडेशन। यहाँ पर अगर मैं ऐसे लिखूं, ये हमारी फॉर्म ID है डॉट वैलिडेट मैथड। हमने ये जो मेथड यूज किया दैट इज वैलिडेट, ये मेथड प्रोवाइड करती है हमारी ये फाइल जो हमने अभी इंक्लूड किया दैट इज jQuery.validate.main.js। अगर इस फाइल को आपने अटैच नहीं किया है तो आप इस मेथड को यूज नहीं कर सकते। आपके ब्राउजर कंसोल में भी वैलिडेट करके कुछ एरर आ सकता है। बट यहाँ पर एक और चीज़, ये तो सही तरीका है यूज़ करने का, लेकिन जबकि हम ये वर्डप्रेस में यूज़ कर रहे हैं तो वर्डप्रेस में $साइन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम jQuery जो प्लगइन फाइल है वो हम वर्डप्रेस का यूज़ कर रहे हैं। तो हमें टाइप करना है jQuery। मैं सेव करने के बाद अगर मैं जाऊँ ब्राउज़र पे, रिलोड करूँ, अब हम इस सबमिट बटन पे क्लिक करने वाले हैं। ओके, ये नहीं चली। अब जो क्वेश्चन है हमारे लिए वो ये कि ये क्यों नहीं चली। सबसे पहले डीबग करने के लिए मैं ओपन करने वाला हूँ सोर्स कोड और Ctrl+U, और मैं सर्च करने वाला हूँ custom.js, क्योंकि इसी फाइल में हमने वो वैलिडेशन का कोड इंप्लीमेंट किया है। इस वाली लाइन में सबसे पहले हम सर्च करके कंफर्म करेंगे। तो ये रही हमारी वो फाइल, और हम देख सकते हैं वो लाइन ऑफ कोड ऐड हो चुका है। सो अगर मैं इसे हार्ड रिफ्रेश करूँ इस पेज को, मे बी कैशे का इशू हो। सो Ctrl F5 मैंने रिलोड कर दिया। अब अगर मैं क्लिक करूँ सबमिट बटन तो हम देख सकते हैं नाउ इट इज़ वर्किंग। सो अब हम देख सकते हैं हमारा जो क्लाइंट साइड वैलिडेशन था वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। बट यहाँ पर जो ये मैसेज है वो ब्लैक कलर में आ रहा है, जो कि मीन्स कोई सेंस नहीं बनाता, क्योंकि हमें कोई एरर मैसेज डिस्प्ले करना हो तो जो हम एरर मैसेजेस के लिए कलर डिस्प्ले करते हैं दैट इज इन रेड कलर। सो यहाँ पर इस कलर को कैसे चेंज करेंगे, सिंपल, यहाँ पर मैं अगर इसे इंस्पेक्ट करूं तो ये जो मैसेज है दैट इज दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड वो आ रही है हमारे इस लेबल टैग के अंदर, जिसका एक क्लास है दैट इज एरर क्लास। तो हम क्या करने वाले हैं, इस क्लास के जरिए इस मैसेज के कलर को चेंज करने वाले हैं। तो मैं जाऊंगा इस ऐड एम्प्लॉय फाइल पे, और यहीं पे या तो मैं मीन्स स्टाइल टैग को यूज़ करके कोड को ऐड कर दूं, या इट्स बेटर कि हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर ले अपने CSS फोल्डर के अंदर दैट इज custom
डॉट सी एस एस। और इसके अंदर सबसे पहले मैं फॉर्म के आईडी को कॉपी करने वाला हूँ, दैट इज EMS_FRM@employee मैं पुट कर दूंगा। इस फॉर्म के अंदर जो हमारे पास एरर मैसेजेस जो हमारे पास आ रहे हैं वो है हमारे लेबल टैग के अंदर, और उस लेबल टैग में एक क्लास है दैट इज एरर। अब यहाँ पर हम इस सेलेक्टर के जरिए उस कलर को हमने चेंज कर दिया है। अब इस फाइल को हम अटैच करने वाले हैं अपने प्लगइन के अंदर। सो मैं यहाँ जाऊँगा और मैं यूज़ करने वाला हूँ WPin QSky स्टाइल, और यहाँ पर EMS- और ये हमारी कस्टम CSS है। सो कस्टम CSS EMS प्लगइन URL, मैं जाऊंगा इस CSS फोल्डर के अंदर और हम ऐड करने वाले हैं दैट इज custom.css। साथ ही साथ इसकी डिपेंडेंसीज किसी दूसरे फाइल पर नहीं है, सो ये ब्लैंक, वर्जन नंबर 1.0.0 और जो लास्ट वैल्यू दैट इज ऑल। सो एक बार अगर मैं सही तरीके से सभी चीज़ों को सेव कर लिया, मैं ब्राउजर पे जाऊंगा, हार्ड रिलोड करूंगा, Ctrl F5, उसके बाद मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा। हम देख सकते हैं अब हमारे इस एट एम्प्लॉय में 2 फील्ड्स मैंडेटरी हैं, दैट इज नेम एंड ईमेल। सो सक्सेसफुली जो jQuery की हमारी वैलिडेशन लाइब्रेरी थी उसको हमने सही तरीके से अपने प्लगइन के साथ इंटीग्रेट कर लिया है। इसी तरीके से आपके प्लगइन में जो आपने क्रिएट किया है उसमें कुछ और फील्ड्स भी अगर जो मैंडेटरी हैं, आप सिंपल रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट ऐड करके आप इन वैलिडेशंस को इंक्रीज कर सकते हो। जैसे अगर मैं जाऊँ इस एट एम्प्लॉय लेआउट में, इस रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को मैं कॉपी करूंगा। फॉर एग्जांपल हमारे इस केस में डेजिग्नेशन भी रिक्वायर्ड है, तो मैं इसे पुट करूंगा। पुट करने के बाद मैं सेव करके रिलोड करूं, सबमिट, तो हम देख सकते हैं ऑटोमेटिक वो वैलिडेशन यहाँ भी ऐड हो चुकी है। सो आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था आपके लिए। सो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।